दोस्तों 8 जनवरी 2021 के रात के तकरीबन 11:10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 10:22 के लगभग वक्त था और इसी बीच में एक साध्वी होती है, वह अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी और इसी बीच में एक महिला है, वह उस कमरे के अंदर आती है और आती है तो वह अपना कुछ काम कर रही थी। कभी वह बिस्तर ठीक कर रही थी तो कभी कुछ काम कर रही थी। इसी बीच में यहाँ पर एक शख्स होता है, उस शख्स की एंट्री होती है और वह शख्स होता है, उसने भगवे रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसने सर पर पगड़ी पहन रखी थी और चेहरे के ऊपर इसने मास्क लगा रखा था। वह कमरे में आता है और कमरे के अंदर आने के बाद यह साध्वी के पास पहुंचता है और उसके गालों को छूता है और छूकर उसे पुचकारता है और वहां पर बिल्कुल वह हल्का सा हटता है और जैसे ही वह हटता है तो उसके बाद जो साध्वी है यह अपने बिस्तर से उठती है और बिस्तर से उठने के बाद यह खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद ये इस जो शख्स था, इस शख्स को एकदम से यह अपने गले से लगा लेती है और गले जिस तरह से लगाती है व्यक्ति वह उस साध्वी को छुआ कर टच करती है और वाकई में ही यह कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि लेकिन यहाँ पर वक्त है वह बीत जाता है। लगभग 4 साल 6 महीने 5 दिन का समय था, वह बीत जाता है। आखिरकार 13 जुलाई 2025 की ये बात है। सोशल मीडिया के ऊपर यह वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्मों के ऊपर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लग जाता है और लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें बना रहे थे और कोई तो साध्वी को नहीं जानता था कि जो दरअसल उसको टच करने वाला, जो उसकी गालों को छूने वाला और उसको पुचकारने वाला, उसके साथ उसके वह गले लगने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका गुरु ही होता है, जो कि गुरु पिता के समान होता है। वह इसके बाद यह वीडियो वायरल होता है। जैसे वीडियो वायरल होता है फिर यहाँ पर मामला ज्यादा सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाओं शुरू करनी हो जाती हैं। 6 महीने के बाद जब वीडियो वायरल होता है, 6 महीने यानी 15 दिन बाद आखिरकार परिस्थितियां में इन साध्वी की मौत हो जाती है। जब ये वीडियो वायरल हो रहा था और वीडियो वायरल हो रहा था इसी बीच में यानी कि 6 महीने 15 दिन बाद जो साध्वी होती है उसकी मौत होती है और मौत पूरे प्रदेश में बल्कि सोशल मीडिया पर जहां जहां उसके चाहने वाले होते हैं वहां वहां, लेकिन ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार इसकी मौत के पीछे की वजह क्या है। सामान्य मौत थी और तो फिर यहाँ पर हत्या कर दी। पूरी कहानी जब आप इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा आज की जो आपके सामने मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान के जिला होता है जोधपुर और जोधपुर का एक थाना लगता है बोरानाडा और बोरानाडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आरती नगर आश्रम होता है। यहाँ पर 28 जनवरी 2026 के शाम के समय की बात है। साध्वी प्रेम बाईसा है, उनकी उम्र 23 साल होती है और 23 साल के आसपास होती है। उनकी तबीयत है वह खराब हो जाती है। जैसे ही उनकी तबीयत खराब होती है और वह एक दिन पहले ही यानी कि 27 जनवरी 2026 को अजमेर में वह कथावाचक कर कर वापस आती है। आकर आश्रम में वह आज वहां से वह कथावाचक कर कर वापस आते हैं तो आश्रम में आने के बाद वह बताते हैं कि मेरे शरीर में कुछ जकड़न सी हो रही है, शरीर टूट रहा है, जैसे कि बुखार की स्थिति बन रही है और थोड़ी सी मुझे परेशानी सी महसूस हो रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे ही जो उसके आश्रम में गुरु थे, पिता थे, वह बोलते हैं, उन्हें बताते हैं कि उसे कहते हैं कि गुरु होते हैं जिसका नाम वीरमनाथ होता है और जिसका वह एक कंपाउंडर को कॉल करते हैं और कंपाउंडर को बुलाते हैं। जो कंपाउंडर आता है, कंपाउंडर को पूरी बात बताई जाती है, जानकारी दी जाती है और किसी तरह उस कथावाचक को थोड़ी सी बुखार आई थी और परेशानी सी थी, वह देखकर यहाँ पर इसके बाद जो कंपाउंडर है वह इस साध्वी को एक इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही वह इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन ऐसा है कि 30 सेकंड में का ही वक्त नहीं होता है और जो उसका साध्वी होती है उसका शरीर है वह ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है।
जैसे यह एहसास हुआ कि साध्वी है ये प्रेम बाईसा का शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो यहाँ से यह घबराहट होती है और एक निश्चित वाली घबराहट होती है और परेशानी होने पर यह परेशान हो जाते हैं और यह डरने लग जाते हैं। आखिरकार यहाँ हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ है। कुछ देर के बाद एक फैसला लिया जाता है कि हम एक काम करते हैं, इसे एक पाल रोड पर प्रेक्षा हॉस्पिटल है वहां पर हम लेकर चलते हैं। और जैसे ही यहाँ पर इस जो पाल रोड के ऊपर ये जो प्रेक्षा हॉस्पिटल था इसे लेकर जाए जाते हैं, डॉक्टर उन्हें देखते हैं। देखने के बाद उनकी मौत हो चुकी थी और इसने यहाँ पर डॉक्टर थे वह साफ साफ अंदाजा लगाया था कि मौत यहाँ नहीं बल्कि इसकी मौत तो आश्रम के अंदर ही हो चुकी थी। उस मौत के पीछे की वजह क्या थी और इससे पहले कोई निर्णय लिया जाता, कोई बातचीत आपस में करते, कुछ आगे बढ़ते, लगभग यानी घटना के 4 घंटे बाद ही इंस्टाग्राम के ऊपर 9:28 के आसपास का वक्त होता है और एक पोस्ट डाली जाती है। उसमें साथ भी जो प्रेम बाईसा के जो इंस्टाग्राम हैंडलिंग होते हैं जो कि उसके ऊपर पोस्ट डाली जाती है और यानी कि जिसे अभी मौत हुई है उसने ही मौत के 4 घंटे बाद अपनी मौत की तरह के जैसे कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है और वही व्यक्ति अपनी मौत की घोषणा करता है 4 घंटे के बाद और यह जानकारी देता है। और इस बात के लगभग 7 लाख से ज्यादा उसके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर थे, जैसे जैसे उनको यह बात पता चलती है वह पोस्ट बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाती है। जो भी इस इलाके के आसपास के लोग थे जैसे जैसे उनको पता चलता है तो वह श्रद्धालु होते हैं, उसे बात का पता चलता है, वह तुरंत मौका पाते ही वहां पर पहुंच जाते हैं और आश्रम में जहां पर उनका शरीर रखा हुआ है और इतने में फिर यहाँ पर हंगामा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही थी, भीड़ को जो लोग यहाँ पर बस एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिरकार जो मौत है इसके पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है, उनके बारे में बताया जाए। और मौके पर मौजूद थे उन्हें समझ ही नहीं पा रहा था कि जब उसे पूछा जा रहा था तो हर कोई एक नई कहानी बता रहा था। ये बीमार थी, इनको इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन लगने के बाद इनकी तबीयत थी वह खराब हो गई थी और फिर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और एक बात बताने का तरीका अलग होता है और हर यही बात बताने का अलग तरीका होता है। हर बात जो व्यक्ति से पूछा जाता था वह हर बार एक अलग अलग कहानी बता रहे थे सभी के सभी। और यहाँ पर फिर पुलिस होती है, पुलिस के पास अलग अलग सूत्रों से अलग अलग सोरेन से फोन पहुंच रहा था। जैसे पुलिस के पास फोन पहुंचता है तो पुलिस भी है ये यहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है। और साध्वी के जो पिता होते हैं वह हड़बड़ाहट में वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आखिरकार मैं क्या बोलूं और क्या करूं क्या नहीं करूं। जब उनसे पूछा जा रहा था तो वह अलग अलग बयानबाजी कर रहे थे और जब उनसे अलग अलग बयानबाजी कर रहे थे इसके बाद जो पोस्टमार्टम कराया जाता है, पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि पोस्टमार्टम एक दम से ही तैयार नहीं होता है। जैसे पोस्टमार्टम को लेकर तैयारी ही नहीं होती है तभी कहीं ना कहीं यहाँ पर शक की तरह हो जाता है और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इस गुरु के पिता ने ही विरमनाथ ने ही कुछ ना कुछ किया है और कुछ इनकी तरह से ही गड़बड़ हुई है। इसके बाद फिर पुलिस को उन्हें समझाया और समझाने के बाद आखिरकार जो विरमनाथ है जो होते हैं उनको वो भी तैयार हो जाता है और वह अपनी बेटी यानी कि साध्वी प्रेम बाईसा के पोस्टमार्टम करवाने के लिए विरमनाथ भी तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कई घंटे प्रक्रिया चलती है। वीडियोग्राफी में जो पोस्टमार्टम होता है वह करवाया जाता है और इंतजार किया जाता है। इसी बीच में कई तरह के जो सवाल थे वह भी खड़े होते हैं और जो सोशल मीडिया पर चलने वाले थे वह 8 जनवरी 2021 की सीसीटीवी फोटोज थे और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और यह जुलाई 2025 में वायरल होती हैं और जिसके भी लेटी हुई थी यह बिस्तर के ऊपर। इसी बीच में उसका पिता होता है और उसने पगड़ी पहनी हुई थी और वह भगवे रंग के कपड़े पहने हुए थे और भगवे रंग के कपड़े में उसने मास्क भी लगा रहा था और इनको मौका पाकर अपनी जो पहले बेटी को यह पुचकारता है, पुचकारने के बाद यह हट जाता है। इसी बीच में जो उसकी बेटी साध्वी है ये खड़ी होती है और अचानक से अपने पिता के जाकर एकदम से गले
लग जाती है, लेकिन अंत में आखिर में जो दर्शाया गया था वह अपने आप में यहाँ पर कई सवाल खड़े कर देने वाला था, जिससे उसे पकड़ा था। और उसके शुरुआत में कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि वो एक पिता हैं और उनके गुरु भी माने जाते हैं। और इस तरह की बात आखिरकार जैसे ही वीडियो वायरल होता है 13 जुलाई 2025 को, 16 जुलाई 2025 को बोरानाडा थाना लगता है, जोधपुर के अंतर्गत इस थाना में होता है। यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर दर्ज शिकायत पर साउंड सिस्टम वाला होता है और जो लड़का होता है जिसका नाम जोगेंद्र उर्फ जोगाराम होता है और साथ ही उसकी पत्नी का नाम कृष्णा होता है और यह पूर्व में एक ड्राइवर का काम करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम रमेश होता है। और उसके सहित 2 लोगों के और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और उनका कहना है कि जो ये वीडियो था यह पिछले 4 साल से उनके पास रखा हुआ था और इस वीडियो को वह इस तरह से काट छाट कर तैयार कर रखा था और वह हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और वह 20 लाख रुपए की डिमांड हमसे कर रहे थे। उसके बाद ये जो वीडियो ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया जाता है। पिता के रिश्ते को बदनाम करने के लिए पुत्री और एक तरह से वह गुरु के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर साथ ही जो लड़की सामान्य लड़की नहीं थी बल्कि वह एक कथावाचक थी, वह भजन सुनाया करती थी और उसके हजारों में नहीं बल्कि लाखों संख्या में उसके श्रद्धालु होते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें वीडियो को वायरल किया और वीडियो में जो बताई गई जांच का पड़ताल किया तो उसे रंजिश को रखते हुए उन्होंने बताया कि हमारी इनसे रंजिश थी और रंजिश की वजह से उन्हें कार्यक्रम रद्द किए थे और उसके बाद उसकी इमेज खराब हो गई थी। इसी तरह का उन्होंने काम किया था, लेकिन तरह तरह की वीडियो होती हैं, प्रथम दृश्य कुछ और होता है और कोई गुंजाइश नहीं रही तो यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं, कुछ की आपत्तिजनक तरीके से इसे अंदाजा लगाया था। लेकिन जब 4 साल बाद यह वीडियो वायरल हुआ था तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है लाजमी, आखिरकार यह साध्वी खुद सामने आती है और सामने आने के बाद ये इंस्टाग्राम के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिस दिन यह बता रही है कि उस दिन वो बहुत ज्यादा अवसाद थी और यानी कि टेंशन में थी, परेशान थी, आराम से वह लेटी हुई थी। इसी बीच में उसके पिता आते हैं और वह उसे पुचकारते हैं और वह इस तरह करते हैं कि लेकिन उसकी बात वह वीडियो बन जाता है और इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने पेश किया गया था और उसकी इमेज को बहुत ज्यादा खराब हुई है। हालांकि यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और कई संतों ने इस पर बात का विरोध भी किया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें होने लगी हैं और तमाम तरह के लोग थे यह आपस में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। कहीं पिता पुत्री का इमेज खराब कर दी गई है और खास करके यहाँ के पिता पुत्री की जो इमेज है यहाँ पर बट्टा लगा दिया गया है। और फिर इसी बीच में यानी कि 28 जनवरी 2026 के शाम को जब उनकी मौत की खबर लोगों के सामने पहुंचती है तो फिर आपको पता ही हंगामा तो होना लाजमी बात ही होती है। और उस घटना का जब जोड़ तोड़कर देखा गया तो बात इसलिए भी खराब हो जाती है जब पिता को कहा जाता है कि पोस्टमार्टम करा लीजिए तो वह तैयार नहीं होता है और साथ ही वह यह भी नहीं बता रहा कि आश्रम में के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वह सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी ताकि यहाँ पर सबूत नष्ट किए जाए। और जो मृत्यु थी वह 4 घंटे बाद कोई व्यक्ति अपनी मौत की पोस्ट कैसे कर सकता है और इसके बारे में पत्रकारों ने जब पूछताछ करना शुरू किया तो जो मीडिया सोशल मीडिया हेडलिंग ने कर दी थी और लड़के को जो चला इस हेडलिंग जो लड़का यहाँ पर इंस्टाग्राम चलाया करता था उन्हें यह वीडियो पोस्ट किया था और इसे यहाँ पर साफ साफ दी थी कि जब न्याय की बात हो तो वो सीधे सीधे न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वीडियो उस पोस्ट के माध्यम से न्याय की जरूर मांग कर रहे हैं। जीते जी तो न्याय नहीं मिला लेकिन शायद मरने के बाद न्याय मिल सके। जब 4-5 घंटे के हंगामे के बाद बात का पता चलता है कि इसके बारे में भी जानकारी की कोशिश की, जुटाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला था। दरअसल
जिला बालोतरा और बालोतरा का एक गांव होता है प्रेवी, और प्रेवी गांव का ही एक विरमनाथ जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है, और उसकी पत्नी हमेशा हमेशा भगवान में लीन हो जाती है, और वह एक 4 साल की बेटी होती है। उस वक्त उसका एक बेटी के अलावा और कोई भी नहीं होता है, और ऐसा बताया जाता है कि एक बार उन्होंने हठ धर्मी ये कर ली थी, और उन्होंने जिद कर ली थी कि मुझे ये चौसा मास का व्रत करना है। और यहाँ पर जो चौमासा का व्रत होता है उसका मतलब ये होता है कि जो 4 महीने बिना कुछ खाए पिए रहा करती थी। जैसे ये ट्रक ड्राइवर यानी कि विरमनाथ ने अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को हठ धर्मी को देखते ही वह सिर्फ एक ही बात कही कि अगर तुम्हें यह रखना था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें साथ में ही व्रत रख लेता। आखिरकार 1 महीना ही गुजरा था, और वह 1 महीने गुजरते ही उसकी पत्नी है वह कुछ भी नहीं खाती है, और यहाँ पर वह खाना पीना छोड़ देती है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। घर वाले परिवार वाले सब लोग उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विरमनाथ वह अपनी पत्नी को लेकर अपने जो 4 साल की बेटी होती है उसे लेकर निकल गया, और सीधा वह पहुंच गया जो जोधपुर का एक आश्रम है, वहीं पर वह ठिकाना लेता है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के बाद मिलता है कि जो विरमनाथ की जो पत्नी होती है वह चल बसी, यानी कि उसकी मौत हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद उसके पास सिर्फ एक उसकी बेटी रहती है, और जो बेटी छोटी होती है, और बेटी साथ साथ में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वह वहां पर संत राजा राम जी होते हैं, संत कृपया राम जी होते हैं, और वहां पर वह कथावाचक भजन गाया करती थी, आध्यात्मिक शिक्षण ग्रहण कर रही थी। साथ ही वह 12 साल की उम्र होती है, और वह पहली बार कथावाचक किया वह लोगों को एक बात को लेकर चर्चा का विषय बन जाता कि इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी कैसे रख सकती हो। वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है, और ऐसे बताया जा रहा था कि वह BA MA की पढ़ाई की थी, और फिलहाल उसकी मौत को लेकर तमाम तरह के जो सवाल थे वह उठ रहे थे। और उनकी मौत की असली वजह जब सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही थी, कोशिश कर रहे थे, तो सामने से साफ आकर एक ही बात कहीं ना कहीं थी कि ये पोस्ट में जो रिपोर्ट आई थी वह पिछड़ा रिपोर्ट को सुरक्षा रख लिया था, और पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट होगी, और उसके आधार पर ही कहा जाएगा कि आखिरकार जो मौत हुई है उसके पीछे की कहानी क्या है। यहाँ पर और यहाँ पर जो FLO टीम हो, चाहे FLO टीम या कोई अन्य टीम हो, ये सभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अब हजारों के नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो साध्वी जो प्रेम बाईसा थी उसकी मौत की असली कारण क्या थी यह सभी जानना चाहते थे। वाकई में ही उनकी मौत हुई थी या फिर उसकी ये किसी ने हत्या की थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।